पैसा वाले को ही टिकट दिया जाता है, बिना पैसा वाले को टिकट नहीं दिया जाता है। जो शुरुआत से जेबी केसेस का समाज सेवा करते आए हैं, जो कार्य करते आए हैं, उन लोगों को टिकट नहीं मिलता है। जिसके पास पैसा रहता है उन लोगों को टिकट मिलता है। क्या लग रहा है? मैसेज नेगेटिव आ रहा है, लोग नाराज़ हो रहे हैं, पार्टी में ज्वाइन करने के बाद फिर रिजाइन दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये जो हो रहा है जेबी केसेस भी दूसरे पार्टी की तरह निकल गए हैं या क्या है? बगोदर विधानसभा के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। डॉक्टर सलीम अंसारी जी मेरे पास मौजूद हैं, आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि बगोदर विधानसभा में इस बार क्या रहेगा खेला। क्या जेल कैंप का यहाँ पे कुछ रहेगा या फिर से यहाँ पे माले आएंगे? बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको टिकट मिल गए हैं। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जो हमें इस काबिल समझा। और जेल कैम्प की बात है तो जेल कैम्प ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जो रणनीति बनाई है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं टाइगर जयराम का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस काबिल समझा और बगोदर के जनता के बीच में हमको अपने टिकट के माध्यम से लाया। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ जो शासक का शासन चल रहा है वो शासन नहीं चलेगा, अब जनता की शासन चलेगा। मैं हर संभव यही प्रयास करूँगा कि यहाँ की जनता अपनी शासन चलाए। इसी विचार से मैं बगोदर के जनता के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस बार जो बदलाव का मूड है लोगों का, तो बदलाव तो होगा, ये निश्चित तौर पे बदलाव होगा। यहाँ पे हमेशा माले का एक पकड़ रहा है, फैलाव अच्छा है। ऐसा बताया जाता है कि सबसे उच्च विधायक में से मतलब विनोद सिंह को मतलब माना जाता है। कैसे फाइट रहेगा, कैसे फाइट होगा? जहाँ तक उच्च विधायक की बात है, उत्कृष्ट विधायक की बात है जी, तो यहाँ का विकास ही से दिखता है कि कितना उत्कृष्ट है। ये जब हम लोग चुनाव प्रचार में घूमेंगे तो यहाँ की जनता बताएगी। और हम लोग जो अभी तक देख पा रहे हैं कि यहाँ का विकास क्या है। आज बगोदर जो है, बगोदर प्रॉपर टाउन जो है, अभी तक उसको नगर निकाय का दर्जा नहीं मिला है, वहाँ नगर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो ये सब मुद्दा है। वहाँ अभी तक कोई ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं हुई है, आए दिन दुर्घटना होते रहता है। तो ये सब विकास हुआ है। बगोदर NH2 में रहने के बाद भी यहाँ के लोग बाहर रोज़गार के लिए पलायन करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कह लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बाहरी प्रवासी मजदूर के रूप में अगर कहीं के हैं लोग तो वो बगोदर विधानसभा से हैं। ये हमारी बगोदर की विकास है। अभी भी यहाँ के लोग नदी से चूआ कोड़ करके पानी लाने पे विवश हैं। आज हमारे बिरनी में ही पूर्वी जोन में कुछ इलाका है जहाँ अभी तक लोग अच्छे पानी पीने से, स्वच्छ पानी पीने से वंचित हैं। तो ये कैसा विकास है, ये कैसा उत्कृष्ट है, हमको तो समझ में नहीं आता है। बगोदर विधानसभा की जनता से जब आप मिलते हैं तो मुख्य रूप से क्या समस्या निकल करके सामने आता है? क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब ये समस्या है और इसका समाधान करने के लिए आपको टिकट भी मिल गया अभी, तो समस्या समाधान करने के लिए क्या क्या मतलब जनता लोग बोलते हैं, क्या क्या गुहार लगाते हैं? देखिए, यहाँ जो भी है मूलभूत समस्याएं अनेक हैं, वो गिनती में नहीं आएगा। अगर गिनेंगे तो अनगिनत है जो समस्याएं हैं, जनता के प्रति जो समस्याएं हैं। यहाँ सबसे पहले लोग जो राजनीति शुरू किया यहाँ माले के, आपने कहा कि यहाँ 30-35 साल से माले का जो राज रहा, आप उसको कैसे भेद पाइएगा? तो माले का जो राजनीति रहा अभी तक वो राशन किरासन पे रहा। लेकिन आए दिन अभी बिरनी ब्लॉक से लगभग 16,000 क्विंटल अनाज का गबन हो जाता है और माननीय विधायक का एक आवाज़, एक स्टेटमेंट नहीं आता है अखबार तक में, ना टीवी के माध्यम से, ना सोशल मीडिया में, ना फेसबुक के माध्यम से एक आवाज़ उसके खिलाफ नहीं आता है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि हमारा बगोदर विकास की ओर जा रहा है कि विनाश की ओर जा रहा है? यानी कि बगोदर में जो समस्या है उस पर कोई खड़ा नहीं उतर रहे, लेकिन आप मुख्य रूप से समस्या का समाधान करने के लिए आए हुए हैं और समस्या को लेकर के आप निपटारा करेंगे, गरीब लोग जो हैं उसका समाधान करेंगे। जी हाँ, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। और मैं ये जो आज़ादी के 78 साल से जो गरीबी का दंश झेल रही है यहाँ की जनता, मैं प्रयास करूँगा उस गरीबी के दंश झेल रही जनता को मैं उस दलदल से निकालने का प्रयास करूँगा।
ये तो पहली बार में संभव नहीं है। इसके लिए अगर जनता हमको इस काबिल समझी तो मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि यहाँ की जनता को जो भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, देने का प्रयास करूँगा। अभी हाल ही में मुझे राजनीति में आने का कोई शौक़ नहीं था। मैं अपनी जगह पे अच्छा खासा हूँ, अच्छे से रहता हूँ, अच्छा जो भी आमदनी है मेरा उससे मैं खुश था। लेकिन यहाँ की जो जन समस्याएँ हैं वो जन समस्याओं का अंबार है हमारे बगोदर विधानसभा में। तो हमें लगा, आज से नहीं, मैं जब से इस डॉक्टरी लाइन में आया हूँ तब से लोगों का सेवा देते आ रहा हूँ। और मेरा एक विचार रहा और हमारा मन में हमेशा रहता है कि दूसरे का भलाई करें, जो गरीब गुरबा है उसका मदद करें। ये शुरू से रहा। तो ये विकास, इस तरह का मदद जब तक हम पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ेंगे संभव नहीं है। आज किसी को हम अगर अपने निजी मद से अगर मदद करेंगे तो 1000 देंगे, 200 देंगे, 400 देंगे, चंदे के रूप में जो देता है आदमी वो दे सकते हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स से हम जुड़ गए और लोग हमें चुन करके सदन तक पहुंचाती है, तो मैं जो सरकार के माध्यम से जिस तरह का सुविधा गरीबों के बीच मिलना चाहिए वो सब देने का प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। ये क्या दिखाई दे रहा है? पैसा वाले को ही टिकट दिया जाता है, बिना पैसा वाले को टिकट नहीं दिया जाता है। जो शुरुआत से जेबी केसेस का समाज सेवा करते आए हैं, जो कार्य करते आए हैं, उन लोगों को टिकट नहीं मिलता है। जिसके पास पैसा रहता है उन लोगों को टिकट मिलता है। क्या लग रहा है शायद जी? देखिए, ये गलत बात है। जो पैसे वालों को मिलता है और पैसा जिसके पास पैसा है उसको नहीं मिलता है। अगर ऐसा रहता तो इखलाक अंसारी को टिकट नहीं मिलता। ठीक है, धनबाद अब देख लीजिए, हमारा विधानसभा का बात करें ना, रामगढ़ में जो हमारे प्रत्याशी है वो बाइक से चलते हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने उनको टिकट दिया। तो अगर पैसे वाले को देना रहता तो जो फॉर्च्यूनर से चलते, ओडी से चलते, उनको देते टिकट। तो ऐसा नहीं, हम लोगों ने देखा जहाँ जो कैपेबल दिखा हम लोग को, जैसा लगा डॉक्टर साहब, जो हमारे सलीम डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो बगोदर से चुनाव जीत सकते हैं, हमने टिकट दिया। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बगोदर का बात नहीं कर रहे हैं, कहीं का भी मुद्दा उठा करके देखिए, ग्रुप में बहुत सारा मैसेज नेगेटिव आ रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, पार्टी में ज्वाइन करने के बाद फिर रिजाइन दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये जो हो रहा है, जेबी केसेस भी दूसरे पार्टी की तरह निकल गए हैं या क्या है? देखिए, दुख इस बात की है जो सिर्फ सबको जेबी केसेस ही आंख में गड़ता है। जेबी केसेस ने उसको टिकट दिया, जेबी केसेस ने इसको टिकट दिया। किसी के अंदर ताकत है क्या जो बीजेपी से भी ये सवाल करे? किसी के अंदर ताकत है जेएमएम से करे, किसी के अंदर है कांग्रेस से करे? तो क्यों हम लोग नई पार्टी आई है तो सब नई पार्टी से ही सवाल होना चाहिए। आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरा पार्टी से? एकदम कर रहे हैं। आज देख लीजिए, बीजेपी जिसको भी टिकट दिए कौन सा गरीब है? कांग्रेस जिसको दी कौन सा गरीब है? जेएमएम जिसको दी कौन सा गरीब है? सिर्फ अगर कोई गरीब को टिकट मिला तो हमारे पार्टी में मिला इस बार। यानी कि गरीब को ही जेल कैंप में मिला है। तो जो विरोध हो रहा है वो झूठ का हो रहा है, एकदम झूठ का हो रहा है। और जो विरोध कर रहा है कहीं ना कहीं भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं जेएमएम से ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। और जो ओरिजिनल झारखंडी है, जो गरीब का बेटा, वो कभी हम लोग के बारे में बोल ही नहीं सकता हम गरीब को टिकट दिए, अमीर को टिकट दिए। इस बार हम लोग जो ओरिजिनल झारखंडी उसको टिकट दिए हैं। और जो हमारे टाइगर जयराम महतो ने वो पहले ही बता दिया था, जो 1932 खतियान का है, जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो हम लोग लेके चले हैं, जो उनके लड़ाई में हम लोग के साथ थे, इस बार हम लोग उन्हीं को टिकट देंगे। और डॉक्टर साहब भी, हम लोग जब जेकेएम बनाए तो उस समय से हम लोग के साथ थे। पहले बीच में कांग्रेस में गए, वो हम मानते हैं, लेकिन वो लड़ाई में हम लोग के साथ थे और कहीं ना कहीं हम लोग को अभी तक सपोर्ट करते आए थे, इसलिए उनको टिकट मिला इनको। अच्छा, बगोदर विधानसभा में आप एक सवाल और निकल करके सामने भी आ गया कि आप पहले बोल रहे थे कि भावी उम्मीदवार हम होंगे बगोदर विधानसभा का, टिकट डॉक्टर साहब को मिल गया, आप क्या कीजिएगा? देखिए, मैं यही बोला था, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, और भागीदारी के हिसाब से डॉक्टर साहब को मिलता या हमको मिलता। तो जयराम भाई ने जो फैसला लिया वो सही फैसला लिया, भागीदारी के हिसाब से दिया अल्पसंख्यक को टिकट, मुस्लिमों को टिकट दिया। शुरुआत में बहाव आपके तरफ था, अचानक पलट कैसे गया? देखिए, मैं पहले ही बोला था, पोस्ट मिले या ना मिले, टिकट मिले या ना मिले, हम जेबी केसेस के सच्चा सिपाही हैं और हम सच्चे ही रहेंगे। और अगर हम विधायक के चुनाव नहीं भी लड़े, हमारा भाई लड़ रहा है, उसमें हमको खुशी की बात है। हम लोग मिलजुल के चाहेंगे, हम लोग झारखंड में जितने सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग मिलजुल के सब भाई जीतने का कोशिश करेंगे। टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इस बार। हमको नहीं लग रहा है कि 2 सीट भी निकल जाएगा। देखिए, ये कोई नहीं बोल सकता है, ऐसा ही सब लोकसभा में बोल रहे थे जो टाइगर जयराम महतो 50,000 वोट में सीमित हो जाएगा। 3.5 लाख वोट लाया, इंडिया में नंबर 1 किया है निर्दलीय में, इंडिपेंडेंस में नंबर 1 है जयराम महतो, जो सबसे ज़्यादा वोट लाया। नेट ऑन कीजिए, गूगल मारिए तो देखिए जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला कौन है निर्दलीय में, तो कहीं ना कहीं जयराम भाई का चेहरा दिखेगा आपको। आप लोग ये बोल रहे हैं कि सीएम टाइगर जयराम महतो बनेंगे? एकदम 100% बनेंगे। और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रत्याशी जीतेगा। वो आप देख लीजिएगा, जितना साजिश रचना है
पार्टियों का, बड़े पार्टियों का रच ले जितना वो लोग। कार्यकर्ता कहाँ मजबूत नजर आ रहा है? सब कार्यकर्ता देख रहे हैं कि लगे हुए हैं एक दूसरे को चुगली करने में, छोड़ने में, पैसा खाने में। देखिए कुछ है 100 में 100% कार्यकर्ता सही नहीं होता, उसमें 2-5% इधर उधर जाते हैं, वो हर उसमें पार्टी से आप में भी जाते हैं। हैं। अगर हम जाते तो हम यहाँ आपके पास बैठ देते, आज सलीम भाई के साथ बैठते हैं क्या? हमको तो खुशी है, चलो हम क्या बोले, हमारे पार्टी का किसी को भी टिकट मिलेगा, शाहिद जैसा अपने लिए खुल के लड़ रहा था, अपने लिए मेहनत करेगा, वैसा सबके लिए करेगा, और हम सलीम भाई के लिए भी करेंगे, उसमें नो डाउट। आप देख रहे हैं जब अच्छा, बगोदर विधानसभा को कैसे देखते हैं? बगोदर विधानसभा को अभी तक तो देखते थे, आप तो जान रहे 35 साल से राज यहाँ चला है माले का, ठीक है, और खास करके अल्पसंख्यक के साथ अभी तक भेदभाव किया गया था, वो आप भी जानते हैं। बार बार हम लोग को बीजेपी का डर, लेकिन इस बार वो डर को हम लोग ख़त्म करेंगे, और इस बार JBKSS JLKM का सरकार बनेगी, और हमारा विधायक सलीम भाई बगोदर से इस बार 100% विधायक बनेंगे। और जहाँ का जितना भी प्रॉब्लम है, आप जान रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ है रोज़गार का। सबसे ज़्यादा पलायन है गिरिडीह जिला का, लगभग 5.5 लाख यहाँ से लोग बाहर रहते, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं, और बहुत दुर्भाग्य की बात है वहाँ से उनकी लाश आती है, और सबसे पहले हम लोग वही ख़त्म करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे सलीम भाई जीतते हैं और हमारी सरकार बनती है तो कैसा यहाँ का रोजी रोटी, यहाँ के लोकल लोगों कैसा चले, अपने घर परिवार के साथ कैसे रहे, बड़े बड़े कंपनियों को हम लोग लाने का कोशिश करेंगे ताकि यहाँ के लोग को यही काम मिले और अपने घर परिवार, अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।